आज के इस क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी का सेट ए पढ़ने वाले हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको कराई जा रही है। अच्छे अंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। और देखिए सेटों के माध्यम से हम सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पहले सही विकल्प की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है तो पृथ्वीराज रासो। दूसरा है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है तो किसको मानती है? कृष्ण को। तीसरा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो परीक्षा गुरु। चौथा है आपका, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है तो लता मंगेशकर को। और ये आपका पांचवा है, पटकथा की मूल इकाई है तो दृश्य। और छठा है, संक्षेपण का गुण नहीं है तो कौन नहीं है? शुद्धता। अब देखिए दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। तो पहला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेस पुत्र थे तो इसका आंसर आएगा पांचवे। दूसरा है आपका, अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ था तो कौशिक राजा के साथ हुआ था। तीसरा है, धनराम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाए थे तो तीसरे दर्जे तक। और चौथा है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेस रहा है तो वीणा का वाद्य रहा है। पांचवा है आपका, इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। और छठा है, काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है तो शब्द चित्र माना जाता है। तो देखिए ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। भरोसा रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं ताकि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तीसरा प्रश्न है आपका जिसमें आपको जोड़ी करनी है। तो पहली जोड़ी है आपकी, कुल की हानि तो इसकी जोड़ी आएगी परिवार की मर्यादा। दूसरा है, ओस के फूल तो इसका आंसर आएगा आपका गद्य संग्रह। और तीसरा है, गरबा तो इसका आंसर आएगा आपका गुजरात। चौथा है, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना तो विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव तो जुगुप्सा होता है। और शब्द युग्म तो इसका आंसर आएगा आपका 6 प्रकार के होते हैं। और सातवां है, एकमात्र सहारा तो इसका आंसर आएगा आपका अंधे की लाठी। तो ये आपकी जोड़ी हो गई है। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। तो पहला है आपका, जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो पर माल रासो। और दूसरा है, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? तो भारतवासी। और तीसरा है, आलो धीरी किस भाषा का शब्द है? तो बंगाली भाषा का। और चौथा है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? 5 लाख। और पांचवा है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए तो मूर्त रूप प्रदान करना। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और सातवां है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं। और पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य। तो पहला आपका असत्य है, दूसरा भी असत्य, तीसरा और चौथा भी असत्य है। पांचवा आपका सत्य है और छठा भी आपका सत्य है। और यहाँ से ये आपका छठा प्रश्न है, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम आपको बताना है। और कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? और द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता आपको लिखनी है। और 9वें प्रश्न में शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से कंप्लीट कर ले। 10वां प्रश्न है ये आपका, सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की? 11वां है, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और 12वें प्रश्न में महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर आपको लिखने हैं। और 13वें प्रश्न में लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित करनी है। और 14वें प्रश्न में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। पहला है, काला अक्षर भैंस बराबर। दूसरा है, आंखों का तारा होना। और ये 15वां प्रश्न है, वाक्य परिवर्तन करने हैं आपको। और 16वें और 17वें प्रश्न में आपको देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय
निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी तरह से आपका ये 17वां प्रश्न भी है और 18वें प्रश्न में आपको इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाले संवाद को करना है। और ये यहाँ से 19वें प्रश्न में आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो अच्छे से आप इस गद्यांश को पढ़िए। 3 नंबर का है और नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर आपको करना है। तो ये यहाँ से आप इसके क्वेश्चन हैं, इनके आंसर करें और ये इसका अथवा। और ये आपका 20वां प्रश्न है जिसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 4 नंबर का है। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। भरोसा रखें, सारे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। और ये 22वें प्रश्न में स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र करना है आपको, 4 नंबर का। और 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है, तो जो निबंध आपको अच्छा लगे उसे आप कंप्लीट करें।